2015 में भारत की अदालत से एक वारंट लिया गया, उस वारंट को लेकर केस दोबारा जागृत किया गया यूएसए में, और उसके बाद 2019 से अगर यूपीए ने 2011 से 2014 में कौन से तीर मार लिए थे मेरे भाई, बता देना ना। मुझे मैं इश्करन भंडारी ये कह रहे हैं कौन से तीर मार लिए, कौन से तीर, यूपीए होती तो वो भी कर लेती। प्लीज इन्हें समझाइए कि कर सकती थी पर किया क्यों नहीं। 2015 में ही ले आते, आप 10 साल लेट हो। सरकार बना लेते ना। नाविका जी पहली मुझे बोलने, एक मिनट बोलिए। नाविका जी, हिस्टोरिकल फैक्ट है कि 26/11 हुआ, उसके बाद 28/11 या 5 दिसंबर या 10 दिसंबर नहीं हुआ, मतलब जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पाकिस्तान से आए के, पाकिस्तान ने टेरर हमला किया, इतना शक्तिशाली देश भारत, और वो खुश फील कर रहे थे कि हमने पाकिस्तान पे कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की, इसी से टेरर अटैक बढ़ते हैं। दूसरी बात, जब उस समय यूएस में यूपीए सरकार थी तब तो पुस्तकें रिलीज हो रही कि आरएसएस की साजिश, क्यों चाहेंगे पाकिस्तानी आएगा। पर तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि क्यों मिस्टर श्रीवास्तव ने बोला अभी, अरे उसको तो ब्लड कैंसर है। मैं आपको बता रहा हूं पूरा ग्राउंड ये है कि उसकी इनहैंस्ड इंटेरोगेशन ना हो, उसको किसी ब्लैडर कैंसर है, उसको किसी अस्पताल में डाल दिया जाए ताकि पूछताछ ना हो पाए, क्योंकि पैनिक सिर्फ ये है कि वो कौन से नाम लेगा। मैं लीगल बात बता रहा हूं, क्रिमिनल लॉ में, टेरर केसेस में कोई स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन अमेरिका में भी तो कोई नाम लिया होगा, किसी का नाम आएगा, पूछा आपकी सरकार ने, भारतीय है तो वो वहां से कोई नाम नहीं आया अभी तक। बोलने दीजिए, अमेरिका को अपने इंटरेस्ट पे काम करना है। कोई दस्तावेज आपको नहीं दिया गया, इंटरेस्ट पे काम करना है। भारत के रिलेशनशिप है कि भारत ले आई। जब 2011 में चीफ मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि ये फॉरेन पॉलिसी सेटबैक है कि आप तहव्वुर राना को नहीं ला पा रहे, एज अ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने रेक्टिफाई किया ये फॉरेन पॉलिसी सेटबैक, और ये आ गया। अब आपका पैनिक है, उसका मानव अधिकार है, कैंसर है, उसको हॉस्पिटल में भेज दो, उससे पूछताछ मत करो, उससे क्वेश्चन मत करो। पूछताछ तो करोगे तो कानूनी प्रक्रिया, कॉन्स्टिट्यूशन तो फॉलो करोगे कि नहीं? इसको भारत लाके पनिश कर पाए। अरे कुछ नहीं, वो आता यूपीए होती तो 2015 में ले आते, आप तो लेट लाए हैं। और आप हाथ पे हाथ पकड़ के बैठ जाए कमजोर देश की। आप डाइवर्ट मत करिए, आप इस देश में इकोनॉमी का भट्टा बिठा चुके हैं। कन्हैया कुमार ने बोला है, आप सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए सब कर रहे हैं। नहीं तो कन्हैया कुमार से चलवा लीजिए ना इकोनॉमी, कन्हैया कुमार से टुकड़े टुकड़े कर देगा। कमाल करते हैं आप भी विवेक श्रीवास्तव। मैं पूछना चाहती हूँ फराज भाई, फराज जी, अगर ह्यूमन राइट्स हैं और लीगल राइट्स की इतनी चिंता है, संविधान की इतनी चिंता है, होनी भी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, ये देश संविधान से चलता है, लेकिन उनके संविधान के राइट्स का क्या होगा जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है? उनके लीगल राइट्स का क्या होगा? क्योंकि केस तो उनका भी चल रहा है, उन्हें भी तो चाहिए कि जो रिस्पॉन्सिबल है 26/11 के लिए उसे न्याय मिले, और न्याय कानूनी प्रक्रिया से मिलता है। अब उनके न्याय के लिए तो कोई नहीं रो रहा, किसी को उसके ख्याल नहीं आए, लेकिन ख्याल आ रहा है तो तहव्वुर राना के लीगल राइट्स का। ये क्या कहूं मैं? और इसमें जब जोड़ दिया जाता है बिहार का चुनाव आ रहा है, फलाना चुनाव आ रहा है, इसीलिए आप ऐसा कर रहे हैं, तो मैं पूछना चाहती हूं कि क्या वोट से बढ़कर कुछ नहीं है राजनेताओं के लिए? नाविका जी, आज मैं बहुत दिनों बाद आपकी इस बात से सहमत हूं। मैं तो ये आग्रह करूंगा भारतीय जनता पार्टी से कि वो पार्लियामेंट में एक बिल लेकर के आए और ऐसे आतंकवादी मामलों में ये लीगल राइट्स खत्म कर देने चाहिए। अब अभी बात की भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने, और उन्होंने शहीद हेमंत करकरे की बात की। नविका जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बिल्कुल भी हक नहीं बनता है कि शहीद हेमंत करकरे का वो नाम लें, क्योंकि ये वही पार्टी है जिनकी सांसद ने क्या कहा था कि शहीद हेमंत करकरे किसके श्राप से मरा है। इनको माफी मांगनी चाहिए नविका जी, ये किस मुंह से शहीद हेमंत करकरे का नाम लेते हैं। और दूसरी बात, अभी आप बोल रही थी नविका जी कि सब कुछ वोट के लिए हो रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में नविका जी, किसने बालाकोट के ऊपर और सेना के शौर्य पर वोट मांगे थे? ये मैं आपको बताऊं या आप मुझे बताएंगी नविका जी? और मैं एक दूसरी बात और कहना चाहता हूं। अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र ने क्या बोला कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग और ये सब।
अरे साहब, आसिया अंद्राबी का तो नाम सुना है ना, जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उसमें ब्रांड एम्बेसडर उसको किसने बनाया था? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था कि कांग्रेस ने बनाया था कि समाजवादी पार्टी ने बनाया था? नविका जी, एक हमारे यहां पूर्वांचल में कहावत है कि सूप बोले तो सूप बोले, चलनी बोले जिसमें 72 छेद। ये भारतीय जनता पार्टी ध्रुव सक्सेना वाली पार्टी है, जिसके आईएसआई से लिंक होते हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बात करेंगे। और अभी आप क्या बोल रही थी नविका जी? मैं एक आपकी भी बात का जवाब दे दूं कि यूपीए सरकार ने क्या तीर मार लिए। नविका जी, पिछली सरकार में 2012 में ही एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर सलमान खुर्शीद और फॉरेन सेक्रेटरी रंजन मिथई ने ये एक्सट्रेडिशन का मामला टेकअप किया था। विद होम? विद यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन और वेंडी शर्मन के साथ। और जब यूपीए सरकार ने एविडेंस दिए, यूपीए सरकार ने फुल प्रूफ केस बनाया, लगातार फॉलोअप किया, प्रेशर बनाया, और तब जाकर के आज हम लोग यहां पर इस नतीजे पर पहुंचे हुए हैं। तो और आज तक हम लोगों ने ये नहीं कहा, आज तक किसी भी किस्म का क्रेडिट नहीं लिया, लेकिन जहां कुछ होता है भारतीय जनता पार्टी को हमेशा इलेक्शन नजर आने लगता है। अब मैं एक बात कह करके नविका जी, वैसे इलेक्शन आपने बहुत सारे आरोप लगाए, सिद्धार्थ यादव जवाब देंगे, लेकिन वो इलेक्शन वाली बात सिर्फ याद करा दूं, आपकी अलायंस पार्टनर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने कहा है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लिंक किया है। तो इस बात को ध्यान में रखें। लेकिन सिद्धार्थ यादव, सवाल आपसे हैं, जवाब दीजिए। देखिए नाविका जी, मैं 2-3 बात कहना चाहता हूं। मेरे को लग नहीं रहा कि कोई किसी के बीच में बोल रहा है, पर विवेक जी से आग्रह करूंगा कि रनिंग कमेंट्री ना करें। मैं सबको बहुत धैर्य से सुन रहा हूं, वो भी मुझे धैर्य से सुने। देखिए, एक समस्या है, जब 2008 के अंदर यह घटना घटे तो सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के नेता वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो पुस्तकों का विमोचन करें, जाकर के कहे कि पाकिस्तान का तो कोई लेना देना नहीं है, एक ऑल्टरनेट थ्योरी गढ़ने लगे, जो एक्चुअल कल्प्रिट है उनको पहले ही क्लीन चिट दे दे ताकि कोई भी उस पर प्रश्न ना उठाए, और कैसे पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकी बच सके, इसकी एक पूरी साजिश रची जाए। उसके बाद जब एक्चुअल में इस पर केस चले, कुछ बात हो, 2011 में हम वो केस हार जाए, कोई प्रकार का आउटरीच नहीं, कोई सरकार की तरफ से कहना नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, ये बराक ओबामा जो भारत में आए थे और उन्होंने अपनी किताब लिखी है प्रॉमिस लैंड, उसमें उनने जो मनमोहन सिंह के साथ इंटरेक्शन थे, क्या लिखा, क्यों नहीं किया था हमला? 26/11 में पाकिस्तान के अगर सबूत सामने आ रहे थे, क्लियर कट सबूत थे, आतंकी कहां से आए, कैसे आए, क्यों नहीं आप हमला कर पाए? वो कहते हैं कि शायद हमला इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि तब की यूपीए की सरकार को डर था कि कहीं भाजपा को फायदा ना हो जाए। राजनीति इस स्तर पर जाकर के राजनीति करेंगे। देश की बात, देश की सरकार, देश के लोग कुछ नहीं। उसके बाद आज जब तहुर्र राणा वापस आ गया, तहुर्र राणा जैसा एक आतंकी जो इतने लोगों का कातिल है, उस पर आरोप है, वो प्रूवन है, उसके लिए हमारे पास सबूत है, और हम उसको पूरे ड्यू लीगल प्रोसेस से लेकर के आए हैं। जो ट्रीटी साइन करी है उसके हिसाब से आप उसको टॉर्चर नहीं कर सकते। खुशी का इजहार नहीं, आपको पता भी है वो ट्रीटी है क्या? एक शब्द नहीं कर पाए। एक्सट्रेडिशन ट्रीटी पड़ी नहीं है, आपकी रनिंग कमेंट्री की बोले जा रहे हैं। सुनिए, फिर ट्रीटी ले आए, फिर टॉर्चर आप नहीं कर सकते। अरे भैया, कितना दर्द होगा आपको, कितना दर्द होगा। बैंडेड ले आइए, बैंडेड ले आइए, डेटॉल ले आइए, इनके लिए बहुत दर्द शुरू हो गया है। लेकिन एक मिनट, विवेक जी, एक मिनट। फराज भाई, आपको अपने सवाल का जवाब मिला? नविका जी नहीं मिला। नविका जी बिल्कुल नहीं मिला। अभी सिद्धार्थ जी ने क्या बात की, देखिए, पहले तो हमको यह तय करना पड़ेगा कि ओबामा जी को हम मानेंगे, उनकी लिखी हुई किताब की बातों को मानेंगे, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को, फॉरेन एजेंसीज को हम मानेंगे कि नहीं मानेंगे, पहले यह तय करना पड़ेगा। और अगर ओबामा साहब की वही उसी अप्रॉमिस लैंड 2020 की अगर आप बात करते हैं, तो उसी किताब में बराक ओबामा ने क्या लिखा है कि देयर इज अ सेंस ऑफ इंटॉलरेंस इन मोदीज डिमेन्योर, यह आप पढ़िएगा। और उन्होंने आगे क्या लिखा है कि देयर वाज अ ट्रेस ऑफ रिलीजियस एंड एथनिक इंटॉलरेंस इन मोदीज आइज, ये उसी किताब में लिखा हुआ है। ये सेलेक्टिव होकर के आप बात नहीं कर सकते हैं। और अगर आप फॉरेन, सुनिए, अरे सुनिए, मैं सब समझता हूं, वैसे अब सुनिए, बात तो सुनिए।
और नविका जी, अगर आपको फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को कोट करना है तो वीडम इंस्टीट्यूट्स की आज ही रिपोर्ट आई है जो भारत की डेमोक्रेसी के बारे में क्या बात करती है। फ्रीडम हाउस क्या बात करता है भारत की डेमोक्रेसी के बारे में। और मैं आपको कुछ इंस्टीट्यूट के बारे में बताऊं, यूएस की रिलीजियस कमीशन की रिपोर्ट अभी भी एक हफ्ता पहले आई है जिसमें उसने भारत को कहां पर रखा है डेमोक्रेसी में, ये मैं बताऊंगा या आप बताएंगी। फराज किदवाई जी, डेमोक्रेसी के सबूत मुझे किसी से नहीं चाहिए। मेरे चैनल पर और इस शो पर, सवाल पब्लिक का शो पर, आप बैठकर रोज आप आज हैं, कल आपके पार्टी के दूसरे नुमाइंदे थे, रोज बैठकर बीजेपी की क्लास लगाते हैं। डेमोक्रेसी बहुत सही चल रही है, विवेक श्रीवास्तव बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं, सिद्धार्थ यादव बोल सकते हैं, तो मुझे बाहर के किसी इंसान से सबूत की गुंजाइश नजर नहीं आती। लेकिन सिद्धार्थ यादव जी, सवाल एक फराज किदवाई ने पूछा था हेमंत करकरे का, मैं आज आपसे पूछूंगी, हेमंत करकरे पर जवाब देने से आप कतरा क्यों रहे? नहीं, कोई कतराने की बात नहीं है। मैं नाविका जी बिल्कुल कैटेगोरिकली आपके शो पर कहता हूं, किसी प्रकार की कोई करकराहट नहीं। हेमंत करकरे भारत के वीर थे, वो 26/11 में शहीद हुए, हमारे एक देश के वीर बेटे थे। और जो भी हमारे देश के ऐसे वीर जिन्होंने अपनी शहादत देश को बचाने के लिए दी गई हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई किसी प्रकार का आप कहें कि कोई कतराता है या कोई दूसरे प्रकार की कोई अपने मन में बात रखता है तो कोई नहीं सोच सकता। पर इनके लोग देश के वीरों को लेकर के क्या बोलते हैं और इनके देश के लोग हमारे देश के शहीदों को लेकर के क्या बोलते हैं, सेना को लेकर के क्या बोलते हैं, गलवान को लेकर के क्या बोलते हैं, पुलवामा को लेकर के क्या बोलते हैं, डर तो वहां पर होता है। देश की सेना आकर के कहे कि हमने ये हमला किया और आप जाकर के कहे कि पेड़ गिर गए थे, आप जाकर के कहे कि पत्थर गिर गए थे, हमने कहा कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी और आप सबूत मांगते हैं। गलवान में कोई घटना हो और आप विदेशियों पर विश्वास करेंगे और फिर यहां पर बैठ करके बड़े बड़े फ्रीडम इंडेक्स बता रहे हैं, कोई किसी एनजीओ ने कुछ छाप दिया कि देश में डेमोक्रेसी नहीं है। अरे जाकर के उस फ्रीडम प्रेस इंडेक्स का इंडेक्स देखिएगा, पत्रकारों को वहां पे सबसे अच्छी डेमोक्रेसी है। नविका जी, बराक ओबामा को इन्होंने सपोर्ट किया ना। फराज किदवाई, फैक्ट और ओपिनियन में फर्क है, ये बात सिद्धार्थ यादव ने सही कही है। और बराक ओबामा ने ये कहा है कि मनमोहन सिंह ने कोई एक्शन नहीं लिया था 26/11 के बाद और इसलिए उनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही थी। ये बात फैक्ट है। ये बात तब के इंडियन एयरफोर्स चीफ ने कल मुझे एक इंटरव्यू में कहा है, फली होमी मेजर साहब ने कहा है कि तब हम तैयार थे, हम 15 दिन तक तैयार रहे, हम इंतजार करते रहे कि 18 घंटों में हम पाकिस्तान पर वापस रिवेंज ले सकते हैं, लेकिन उन्हें ऑर्डर नहीं दिया गया। थोड़ी ना चलाएगी सरकार। हाँ, तो फौज ने नहीं चलाई, फौज वेट करती रही, लेकिन डिसीजन आया ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में डिसीजन आता ही नहीं था। इकोनॉमिक पॉलिसी हो या इस तरह की पॉलिसी हो, किसी चीज पर डिसीजन नहीं आता। इश्करण भंडारी, अब फराज किदवाई साहब कह रहे हैं कि फॉरेन एजेंसी को आप लोग कैसे मान लेते हैं। 2 मिनट पहले दुहाई दे रहे थे कि भाई कोंडोलीसा राइस से बात हो गई थी, अरे हाँ एक्स्ट्रेडिशन मांगा था, केस हार गए थे, एक्स्ट्रेडिशन मांगा था, केस रिवाइव करने का कोई यहाँ पर पहल नहीं की गई थी, लेकिन एक्स्ट्रेडिशन मांग ली थी। मैं नाविका जी मैं आपको एक लीगल स्ट्रैटेजी बताता हूं। 2 तरह के केस डलते हैं। एक केस डलता है हारने के लिए कि हम हार जाएं और कह दें अरे कोर्ट ने तो हमारे विपरीत फैसला कर दिया, स्पेशली फॉरेन ज्यूरिसडिक्शंस के अंदर, अब हम क्या करें, कोर्ट ने नहीं मानी हमारी बात। दूसरा केस लड़ा जाता है कि केस हम जीतें, जिस तरह जीता गया तहुआ राना को लाया गया और प्रेसिडेंट ट्रंप ने मीटिंग में बैठ के बोला वेरी इविल पर्सन, वी आर सेंडिंग हिम बैक टू इंडिया। तो लड़ने के भी स्टाइल है, आप लड़े हारने के लिए ताकि आप पब्लिक में कवर हो जाएं और आपके वोट बन जाएं और आप अपने वोट बैंक को बोल पाएं देखिए हम लाए तो नहीं उसको, पर कोई आप इल्जाम ना लगा पाए। और दूसरा, तन मन धन से लड़िए। 2011 में एज अ मुख्यमंत्री बोलिए और 2025 में एज अ प्रधानमंत्री लेके आइए। पर जो मैं अगेन बात बोल रहा हूं,
लीगल राइट्स की बात करें, पहले तो कैटेगरीज हैं, भारतीयों के लीगल राइट्स क्या हैं, एक पाकिस्तानी टेररिस्ट के लीगल राइट्स क्या हैं, ये सब इवॉल्व भी होते रहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में क्या है, उसका उल्लंघन हुआ नहीं हुआ, हुआ तो प्रूव कैसे होगा, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं अभी, जिसके लिए इनको मानव अधिकार याद आ रहे हैं, इनके अंदर टेंशन हो रही है, तभी ये उछल उछल के बोल रहे हैं कैंसर पेशेंट है, कैंसर पेशेंट है। अरे भाई, आज से ही शुरू हो गए। आप वकील हैं, आपने एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी पढ़ी है, पहले बताइए। प्रेडिक्शन है, आपने एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी पढ़ी नहीं, आप आ गए यहाँ पर। ज्यादा और बार होगी। अरे भाई, जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हमने साइन करी है उसमें 3 चीजें सुन लीजिए, आप टॉर्चर नहीं कर सकते। सुनिए कानून, आपको उसका इलाज कराना पड़ेगा। सुनिए कानून भी सुन आप लीजिए। ट्रायल उसी मैंने बोला ही करेंगे जिसके लिए मैंने एक्स्ट्राडाइट हुआ टॉर्चर है। बोला भी नहीं है, मैंने टॉर्चर बोला भी नहीं है, मैंने टॉर्चर बोला और यहाँ हर आदमी देशभक्त बोला जा रहा है। मैंने सिर्फ बोला हम तो उसको इनहैंस लटका देंगे। इंटेरोगेशन, आपकी इंटेरोगेशन से आपको टेंशन हो रही है, इंटेरोगेशन से। अरे हमें नहीं हो रही, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी की सच्चाई पब्लिक को पता लगनी चाहिए। आप उसको टॉर्चर नहीं कर सकते, हम आज साइन करके आए हैं, हम उसको उसी केस में ट्रायल देंगे जिसके लिए बुलाया गया है। नाविका जी देखिए, अरे जो साइन करके आई है भारत सरकार, मैं तो वो बता रहा हूँ। देखिए, आप यहाँ पे चैंपियन बने। दर्दे जिगर, इतना तहव्वुर राना के लिए गाड़ी निकलवाइए, इन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट रात को बैठेगी इनका दर्द सुनने के लिए। मेरा दर्द नहीं है, नहीं दर्द सुनेगी ना, क्योंकि आपको अभी से लीगल राइट्स की चिंता हो गई है। मैं सिर्फ ये साबित कर रहा हूँ पब्लिक के सामने कि यहाँ बीजेपी वाले और उनके समर्थक देशभक्ति का नकाब ओढ़ रहे हैं, जबकि जो साइन करके आए हो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, उसके हिसाब से आपके पास बहुत लिमिटेड राइट्स हैं। जवाब देने दीजिए। ओहो, नाविका जी जवाब देना है। छोड़ दें, तहव्वुर राना को छोड़ दें, पार्टी में लेना चाहते हैं आप। 15 साल बाद पार्टी में लेना चाहते हैं आप। 15 साल